सभी लोग आंखें बंद कर लें। आंखें बंद और पूरे शरीर का अनुभव, पूरे शरीर का अनुभव, सिर से पांव तक। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, इस भावना के साथ लंबी गहरी सांस लें। नाक से सांस लें और धीरे धीरे करते हुए मुंह से छोड़ें। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। कंटिन्यू करें। लंबी गहरी श्वास नाक से लें और मुंह से छोड़ें। आप चाहें तो आंखें बंद करें, चाहे खुली रखें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब सामान्य श्वास लें और सामान्य सांस छोड़ें। अब भावना करें कि जब आपके चारों ओर कमरे में सुनहरा प्रकाश, सुनहरा उपचारकारी प्रकाश फैला हुआ है, गोल्डन लाइट। और जब आप श्वास ले रहे हो तो ये श्वास के साथ प्रकाश आपके शरीर के अंदर जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों से हृदय में जा रहा है, हृदय से होता हुआ ब्लड के साथ हर अंग में जा रहा है। गले में, चेहरे में, मस्तिष्क में, कंधों में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, हर श्वास के साथ फैलता जा रहा है, हर शरीर के हर अंग में। छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब अंगों में सुनहरा प्रकाश हर श्वास के साथ फैल रहा है। श्वास पे ध्यान रखें और इसको फैलता हुआ देखें। कूल्हा, नीचे के अंग, दाई जांग, बाई जांग, दायां घुटना, बायां घुटना, दाई पिंडली, बाई पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, उंगलियां। लंबी गहरी सांस लें और देखें और तेजी से सुनहरा प्रकाश आ रहा है और पूरे शरीर में फैलता हुआ। और जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुख है, नकारात्मकता है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, निगेटिविटी है, सबको निकाल के बाहर धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। शरीर से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। देखिए, पैरों से भी नीचे निकल रहा है, धरती में जा रहा है, सिर से भी निकल रहा है। शरीर के हर कोशिका साफ हो रही है, सुनहरा प्रकाश अंदर आ रहा है। और शरीर से जो भी नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक प्रोग्रामिंग है, सब निकाल दीजिए। लेट गो कर दीजिए सबको। सब धुएं की तरह बाहर निकल जाए। गुड, बहुत अच्छा। एक बार और देखें। बाहर से सुनहरा प्रकाश श्वास के साथ अंदर लें, पूरे शरीर में फैला दें, हर कोशिका में फैला दें। अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, सिर से पांव तक हर कोशिका में सुनहरा प्रकाश जाता हुआ देखें। आपका शरीर जगमगा रहा है, तो सारा टॉक्सिन बाहर निकल गया है। सहजता से बाहर जाने दें, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी भूतकाल की जितने भी दुख हैं जितनी भी दुख भरी भावनाएं हैं, दुख भरी प्रोग्रामिंग है, सबको रिलीज कर दें। ये आपके अंदर शक्ति है। आप चाहें तो उनको पकड़ें, चाहें तो छोड़ें, छोड़ दीजिए। और भविष्य भी आया नहीं है, भूतकाल की बातें जितनी भी हैं, शरीर से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, भावनाओं से जुड़ी हुई, सब छोड़ दीजिए।
कुछ भी नहीं रखना है अपने पास में, सब धुएं की तरह निकाल दीजिए। सब जा रहा है। शरीर में कहीं दर्द है, उस ऊर्जा को भी जाने दें। गले में तकलीफ है, उस ऊर्जा को भी जाने दें। सिर में तकलीफ है, दर्द है, उस ऊर्जा को भी जाने आने दें। सुनहरा प्रकाश बाहर से श्वास के साथ अंदर आ रहा है, और सारा नकारात्मक बोझा जो आपने पकड़ रखा था, वो सब आपने छोड़ दिया है। बस आप वर्तमान में आ जाओ, छोड़ दो सबको। सब निकल के फिर सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गया है। जितना भी आपका दुख था, कष्ट था, नकारात्मकता थी, मान्यताएं थी, सब जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि आप वो हो ही नहीं जो आपने अपने आप को मान के रखा हुआ है। आपकी अपनी पहचान दुख नहीं है। दुख हमारा माना हुआ है। हमारी पहचान आनंद है, प्रेम है, शांति है, सजगता है। उस प्रेम, शांति और सजगता को जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, एक खालीपन अनुभव कर रहे हैं, या कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। जब हमें खालीपन मालूम पड़ता है तो हम उसमें दुख भर लेते हैं। क्यों भाई? खालीपन को एंजॉय करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी खालीपन में बैठे रहिए। भविष्य की चिंता नहीं है, भूतकाल का दुख नहीं है, क्रोध नहीं है, दर्द नहीं। बस आप उपस्थित हैं, कुछ और नहीं करना है। और ये सब करना नहीं होता है, ये तो हो जाता है अपने आप सोचिए कि दुख को हटाना है तो क्या करना रहता है? दुख को खाना देना बंद करना है। जैसे आपके घर में कोई कुत्ता आता हो और आप चाहें कि अब ये ना आया करे, तो क्या करते हैं आप? उसको खाना देना बंद कर देते हैं। 3 दिन खाना नहीं दीजिए, कुत्ता आना बंद कर देंगे। इसी प्रकार जो दुख दर्द है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, उनको खाना देना बंद कर दीजिए। हम अज्ञान में उनको खाना देते रहते हैं। और ये प्रकृति की व्यवस्था है इस तरह की कि हम अज्ञान में ही रहें। ज्ञान से प्रकृति हमको दूर रखती है, इसी तमोगुण में, रजोगुण में, सद्गुण में उलझा के रखती है। जबकि हमारा वास्तविक अस्तित्व जो है वो गुणातीत है। हमारा जो मूल स्वभाव है वो गुणातीत है। हमें न किसी से लेना है न देना है, न कुछ पाना है न खोना। वास्तव में हमें केवल खुद को जानना है, खुद को जानना है और कुछ नहीं करना। चलिए, अभी इस शांत अवस्था में कुछ आपको विजुलाइजेशन कराते हैं। और ये विजुलाइजेशन करने से आपके जो मस्तिष्क की जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी, उसमें स्पेस बढ़ेगा। आप ज्यादा सजग होकर के अपना कार्य कर पाएंगे। तो मैं कुछ चीजों का नाम अभी लेने वाला हूं, उसको आप विजुलाइज करेंगे। पहले मैं धीरे धीरे नाम लूंगा। जो कलर रहेगा उस कलर में आपको उसको चित्रित करना है, मन ही मन। आंखें नहीं खोलनी है, मन में चित्रण करना है उसका। और सहजता से, बिना प्रयास के, और वो जैसे ही मैं नाम लूंगा वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जो प्रकट हो जाएगी उसको बस आप देखना है। पहले मैं धीरे धीरे नाम लूंगा, बाद में जल्दी जल्दी उन्हीं का नाम लूंगा। तैयार हैं आप? अब विजुलाइजेशन शुरू करें। लाल गुलाब, सफेद गाय, काला हाथी, हरा तोता, सफेद बत्तख, पीला आम, नारंगी संतरा, बड़ा पहाड़,
नदी, घना जंगल, तिरंगा झंडा, कृष्ण भगवान का विग्रह, भुना हुआ पापड़, गाय का दूध, काली जामुन, लाल सेब, पीला केला, नन्ही चींटी, काला कौवा, भूरा कुत्ता, हरी पालक, नीला आसमान, चमकता सूरज, इंद्रधनुष, आकाश में चमकते हुए तारे। बहुत अच्छा विजुलाइजेशन किया आपने। अब इसी को मैं तेजी से बोलूंगा और वो तेजी से हो जाएगा आपके मन में। लाल गुलाब, सफेद गाय, काला हाथी, हरा तोता, सफेद बत्तख, पीला आम, संतरा, पहाड़, नदी, घना जंगल, तिरंगा झंडा, कृष्ण भगवान का विग्रह, पापड़ भुना हुआ, गाय का दूध, काली जामुन, लाल सेब, पीला केला, नन्ही चींटी, काला कौवा, भूरा कुत्ता, हरी पालक, नीला आसमान, चमकता सूरज, इंद्रधनुष, राम रात में आकाश में तारे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। अब कुछ चीजें, मैं चलती हुई चीजें आपके सामने बोलने वाला हूँ। उसको वैसे ही देखना है जैसे आप टीवी देखते हैं। टीवी में चित्र चलता रहता है, आप देखते रहते हैं। इसी प्रकार ये एक्टिव जो चित्र हैं उनको हम बोलने वाले हैं और उनको आप विजुलाइज करेंगे। तैयार? एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। हल चलाता किसान, नदी किनारे दौड़ता हुआ कुत्ता, नदी में चलती हुई नाव, शमशान में जलती हुई चिता, क्रिकेट खेलते बच्चे, भाषण देते हुए नेताजी, रोटी बनाती हुई माँ, काम करते हुए तुम, खेलते हुए तुम, टीवी देखते हुए तुम, खाना बनाते हुए तुम, खाना खाते हुए तुम, पढ़ाई में तुम, पढ़ते हुए तुम, एग्जाम में तुम, पढ़ाती हुई क्लास टीचर, बोर्ड पे हल किया हुआ सवाल, घना जंगल, जंगल में चलते हुए आप, जंगल में एक मंदिर, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप, वहां मंदिर में एक मूर्ति है, उस पे आपने नमन किया है और वहां बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बहुत अच्छे से सजा हुआ है। मंदिर सफेद संगमरमर का है। चारों ओर बहुत अच्छा बगीचा है। उसमें हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं, हरे भरे पेड़ लगे हैं। जमीन में आसपास घास लगी हुई है। वहां पर आपको तरह तरह के फूल दिखाई पा रहे हैं। लाल फूल, सफेद फूल, पीले फूल, बैगनी फूल, सब आपको दिख रहे हैं। वहां पर आपको एक बच्चा दिखाई पड़ रहा है जो कि खेल रहा है। बच्चा छोटा है, काली पैंट और लाल शर्ट पहन के बच्चा खेल रहा है। उसके हाथ में पीला बैट है जो कि नीले बॉल के साथ खेल रहा है। आप
मंदिर से उस बच्चे को देख रहे हैं, आपका मन करता है बच्चे के पास जाने का। आप उसके साथ बैट बॉल खेलने लगते हैं। बॉल आपके पास आती है, आप बच्चे को देते हैं। फिर बॉल आपके पास आती है, फिर आप बच्चे को देते हैं। आप बच्चे को देख पा रहे हैं अच्छे से। वह गोरा बच्चा आपके पास आ गया है। आप उसके गाल को छू करके उससे प्रेम जता रहे हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा है। उसको बोलिए, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। जो भगवान के मंदिर में भगवान है उनसे भी बोलिए, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। बहुत अच्छे। तो इसी शांति में आप उपस्थित रहें, इसी आनंद में आप बैठे रहें। कुछ करना नहीं है, बस इस शांति और आनंद को अनुभव करते रहना है। अगर ये विचार आता है कोई, तो उसको पूछना है तुम कौन हो। ये विचार आया, किसको आया? मन में आएगा, मुझे आया। तो सवाल पूछना है, मैं कौन हूं? बस इसी भाव में बैठे रहना। आपकी इस शांत अवस्था को कोई भी विचार, कोई भी शारीरिक वेदना, कोई भी बाहर की अवस्था परिस्थिति विघ्न नहीं डाल सकती, क्योंकि यह सतत है, आकाश की तरह। जैसे एक आकाश का अनुभव आप ले सकते हो कि आकाश में पेड़ हो या मकान हो, नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, आकाश को कोई विघ्न नहीं आता। वही स्वभाव, मूल स्वभाव हमारा भी है। आकाश के साथ, आकाश की उस वृत्ति के साथ एकाकार हो जाएं। सब कुछ हो रहा है परंतु आप उससे अप्रभावित हैं। आंखों से दृश्य दिखाई पड़ता है परंतु हम अप्रभावित हैं। कानों से आवाज आती है परंतु आप प्रभावित हैं। त्वचा से स्पर्श ज्ञात होता है परंतु हम अप्रभावित हैं। श्वास, स्वाद, हर इंद्री से जो भी हमें संवेदना मिलती है, वो जिस कारण से मिलती है, जिस चैतन्य के कारण मिलती है, उस चैतन्य में स्थित हो जाए और हर एक से अप्रभावित होने का अभ्यास है। आप इस समय ऐसे स्पेस में हैं जो कि चमत्कारी स्पेस है, और ये आप ही का है, कहीं बाहर से नहीं आया है। आपके अंदर ही से यह स्पेस, यह आकाश प्रकट हुआ है। बस आपका ध्यान उधर गया, ये तो पहले से ही था। अब आप जो चाहें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं? परफेक्ट हेल्थ। अपने आप को देखिए कि मेरी हेल्थ पूरी तरह से बढ़िया है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये विजुलाइज करिए, अपने आप को फील करिए और देखिए कि हाँ, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अच्छे से विजुलाइज करिए।
अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। शरीर के कोई भी कष्ट दूर हो गए हैं, सब मान्यताओं से परे। आप इस समय पूरी तरह स्वस्थ हैं। एंजॉय करिए अपने आप को। वह सब करते हुए देखें जो कि आप करना चाहते हैं और शारीरिक कष्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो शारीरिक कष्ट गायब हो गए हैं ईश्वर की कृपा से। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अच्छे से विजुलाइज करें। अब आप मंदिर में थे, वहां से वापस आना शुरू करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने शरीर में आ जाएं, अपने कमरे में आ जाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। हमारे वेदों में कहा गया है, सत्य पाना कठिन नहीं है, असत्य छोड़ना कठिन है। मनुष्य का मन असत्य की गठरी को लेकर के बैठा रहता है और उसमें सत्य ढूंढता रहता है। एक कहानी है कि एक बुढ़िया जो थी अपने घर के बाहर सुई ढूंढ रही थी। तो कुछ राहगीर वहां से गुजरे, उन्होंने कहा, माई क्या ढूंढ रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुई ढूंढ रहे हैं। तो राहगीर भी ढूंढने लगे। थोड़ी देर तक ढूंढते रहे, उनको सुई नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा उस माँ से कि माता जी, ये सुई गिरी कहाँ थी? कुछ याद हो तो बताइए। तो कहने लगे वो तो घर में गिरी थी। तो कहने लगे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? कहने बाहर लाइट है इसलिए ढूंढ रहे हैं। समझिए, हम भी कहाँ ढूंढ रहे हैं चीजों को? संसार में। और संसार का निर्माण जिस चीज से हुआ है उसको मन नहीं जान सकता। जैसे चश्मे के द्वारा आंख से हम देखते हैं संसार को, परंतु क्या चश्मा आंख को देख सकता है? इसी तरीके से शरीर के माध्यम से हम संसार को देख रहे हैं, संसार को जान रहे हैं, संसार को अनुभव कर रहे हैं। परंतु हमारे होने की अवस्था में बाहर का संसार को जो मदद करनी थी, जो हमारी सहायता करनी थी, वो कर चुका है। आपको ये संसार दिख रहा है, ये अपने आप में प्रमाण है कि आपके अंदर चैतन्य है। अगर वो चैतन्य नहीं होता तो संसार दिखाई भी नहीं पड़ता, अनुभव में ही नहीं आता। तो जब आप चैतन्य पे अपना फोकस करेंगे तो संसार की दुख, संसार ही गायब हो जाएगा आपकी आंखों के सामने से। इसका अभ्यास करें। मैं कौन हूं का अभ्यास करें। अल्टीमेट आपको पता है कि संसार एक भ्रम है, माया जाल है। उसमें जितना कम से कम उलझे वो उतना अच्छा है, क्योंकि संसार में जो जीवन मिला है वह संसार में उलझने के लिए नहीं मिला है, वो सत्य जानने के लिए मिला है। हम सत्य को जानने के लिए उत्सुक ही नहीं होते। हम ये सोचते हैं संसार हमारा ठीक हो जाए। हम ध्यान भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारा संसार ठीक हो जाए। संसार को ठीक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संसार जैसा है वैसा आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है।
जब आप स्वीकार करते हो तो संसार जैसा है वैसा अच्छा लगने लगता है, आपको दुख नहीं देता। चाहे शरीर हो, चाहे लोग हो, जो अभिव्यक्ति हो रही है वो हो रही है, शरीर से होने दीजिए अभिव्यक्ति, उसको भी स्वीकार करिए, बस आनंद में रहिए। लाइफ इज ए टाइम पास, ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है। आप आनंद थे, आनंद हो, आनंद ही रहोगे। बीच बीच में डुबकी लगती है, परंतु फिर वापस आ जाओ, इसी आनंद में आ जाओ। इस आनंद को याद करें, याद करें आपके अनुभव क्या क्या थे। मैं आज 1 से 5 तक की गिनती गिनता हूँ, 5 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे, उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ पाएंगे जो भी आपने अनुभव किया है। एक, अपने कमरे की दीवारों को, छत को देखें, फर्श को देखें मन ही की आंखों से। दो, अपनी श्वासों को देखें, बाएं दाएं, गर्दन को ऊर्ध्व घुमा लें श्वास के साथ में, ऊपर नीचे घुमा लें, हाथ पैरों की उंगलियों को हिला लें, मुस्कुरा लें। 3, बाहर की आवाजों को सुने। 4, अपने शरीर का बोझ प्राप्त करें, सिर से पांव तक शरीर को देखें। 5, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुभव करें क्या क्या अनुभव आया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या अनुभव बहुत आया आपको? बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। शब्द नहीं है मेरे पास आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। हम्म। जब आप ये कह चुके थे कि अब आप मंदिर की सीढ़ियों से आ जाएं, वापस आ जाएं, तब भी इच्छा नहीं थी कि वापस वाली स्टेज आए। हम्म। जो एक निराकार का एहसास था वो बहुत स्ट्रांग था। थैंक यू सो हम्म। मच। थैंक यू सो मच। वो था नहीं, वो है। वो है, और आपने ना एकदम से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने हम्म। स्टार्ट किया वो हम्म। कनेक्शन एकदम से जुड़ गया। हम्म। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और किरण जी, शब्द नहीं है। शब्द नहीं। पर सर आज वाले अनुभव में ना एक चीज आई। हम्म। वो बहुत बहुत टाइम से मन में, पता नहीं कितने सालों से मन में चल रही थी हम्म। कि मतलब पता नहीं मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मन का भाव है बता देती हूँ कि मुझे एकांत में जाके थोड़ी देर ना मतलब कहीं पे जाके एकांतवास में बैठना है ऐसा। हम्म। ये बहुत हम्म। एक प्रबल था, लेकिन जब हम्म। आज आज वाला आपने कराया ना सर, तो उसमें हम्म। वो उभर के आ गया। अच्छा। वो इतना स्ट्रांगली उभर के आ गया कि अभी नहीं तो कब, ऐसा इतना स्ट्रांगली आ गया सर। चलिए, बढ़िया। अब आप ऐसा करिएगा, विजुलाइज करिएगा कि आप उसी मंदिर में हैं, ठीक है, और अकेले एंजॉय करिएगा उसको, और वो चीज होने लगेगी, फिर मतलब प्रैक्टिकल में भी हो जाएगी। ठीक है। चलिए स्मृति जी जी। जी सर। सर बहुत ही अच्छा। अच्छा तो हमेशा ही होता है, ये और अच्छा इसलिए था कि हम ना अपने जो विचार हैं उन पे हम्म। बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते एक बार जाएं तो। पर हम्म। आज ऐसा लगा कि मैं प्रेजेंट में बहुत बहुत ज्यादा देर रही। हम्म।
और जो आप अपन हम लोगों ने आपसे सीखा इतने सानिध्य में, तो वो सारी चीजें अपने आप आ रही थी। वो मुद्रा मेरी लग गई, तो उससे मैं हम्म। एकदम सब चीजों को छोड़ती चली गई। मेरे सिर पे हम्म। मेरा मिट्ठू बोल रहा था लगातार। कुछ नहीं हम्म। सुनाई दे रहा था, मुझे कुछ हम्म। नहीं सुनाई दिया। सिर्फ हम्म। एक शोर, जो मैं जाने दे रही हूँ, जाने दे रही हूँ, ऐसा हो गया। बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस टोटल में बहुत शांति। बढ़िया, चलिए, धन्यवाद। आप लोगों के अनुभव से लोग सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आएंगे और लोग। अच्छी बात है, सबका लाभ हो। जी। बाकी लोग लगता है शांति में है। सबका मंगल हो। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका अब मंगल।